दोस्तों, जब अमेरिका मिकी माउस जैसा कार्टून शो बना रहा था और जापान डोरेमोन से पूरी दुनिया का दिल जीत रहा था, तब हमारे इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज क्या कर रहे थे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे पहले एनिमेटेड कार्टून शो की। तो वीडियो को एंड तक देखना। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको लगता है कि इंडिया में कार्टून सिर्फ छोटा भीम या मोटू पतलू से शुरू हुई है, तो आज आपकी सोच बिल्कुल बदलने वाली है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इंडियन कार्टून्स के कुछ कहानी और कुछ ऐसे फैक्ट जिसे सुनकर आपको एक इंडियन होने पर गर्व होगा। यह है 1957, जब पूरी दुनिया में एनिमेशन सिर्फ डिज्नी के नाम था। तब इंडिया ने अपनी पहली एनिमेटेड मास्टरपीस बनाई, दी बनिया डियर। ये कोई कंप्यूटर या ग्राफिक नहीं था, ये थी हजारों हाथों की मेहनत। Stars fell from his dark eyes, gold from his skin. He was kind and just, someone you could always trust. His herd had nothing to fear. Till one day... और फिर आया 1974, एक ऐसा गाना जो हर इंडियन के बचपन का हिस्सा बन गया। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, याद है? गौर से देखो इन फार्मर्स को, इनमें जो कलर्स और फ्लो है वो आजकल के डिजिटल सॉफ्टवेयर में भी मुश्किल से मिलता है। तब हमारी कहानियाँ सिंपल थी पर उनमें सोल थी। एटीज़ के बाद आया वो सुनहरा दौर जिसे हम 90s कहते हैं। यह वही वक्त था जब संडे सुबह का मतलब सिर्फ एक ही था, दूरदर्शन। और यहीं से इंडियन एनिमेशन ने एक ऐसी उड़ान भरी जो किसी ने सोची नहीं थी। 1992 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने पूरी दुनिया के एनिमेशन स्टैंडर्ड को हिलाकर रख दिया, रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। दोस्तों, इंडिया और जापान का एक ऐसा हिस्ट्रिकल कोलैबोरेशन था। इसकी डिटेलिंग, इसकी शैडो और इसकी एक्शन आज के हाई बजट एनिमेशन मूवी को टक्कर दे सकता है। लोग आज डिमन स्लाइडर और जुजुत्सु काइसेन की तारीफ करते हैं, पर 90s में हमारे पास ये मास्टरपीस थी जिसमें आर्ट और हमारा कल्चर दोनों को पूरी परफेक्शन के साथ मिले हुए थे। और रामायणा के ठीक एक साल बाद 1993 में टीवी पर आई एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़े बुजुर्गों को भी टीवी के सामने बैठा दिया। मीना। यूनिसेफ की तरफ से बनाई गई ये कार्टून सिर्फ टाइम पास नहीं था। मीना ने पूरे साउथ एशिया में एजुकेशन और बेटियों के हक के लिए एक रेवोल्यूशन ला दिया। इसकी एनिमेशन स्टाइल इतनी सिंपल थी पर इतनी रिलेटेबल थी कि हर गांव, हर शहर के लोगों को लगा कि ये उनकी ही घर की कहानी है। भाइयों, 90s के एनिमेशन सिर्फ ग्राफिक्स नहीं थे, वो इमोशन था, वो मैसेज था, उसमें वो रूह थी जो हम आजकल के मॉडर्न कार्टून में ढूंढते रह जाते हैं। 90s का सुनहरा दौर निकल गया और अब हम 21st सेंचुरी में आ गए। 2005 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया, हनुमान। दोस्तों, ये इंडिया की पहली प्रॉपर 2D एनिमेटेड फीचरिंग फिल्म थी जो थिएटर में मैसिव हिट हुई। पूरे थिएटर जय बजरंगबली से गूंज उठा था। उस टाइम इस मूवी का प्रेजेंटेशन और विजुअल ने इंडिया में सबका दिल जीत लिया था, पर असली धमाका अभी बाकी था। 2012 में डिज्नी ने इंडिया के साथ मिलकर एक ऐसी चमत्कारी फिल्म बनाई जिसकी एनिमेशन क्वालिटी देखकर लोग दंग रह गए। अर्जुन दी वॉरियर प्रिंस। ज़रा इसकी क्वालिटी देखिए, इसे सेल शेडेड 3D एनिमेशन कहते हैं। मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसकी एक्शन सीक्वेंस हॉलीवुड की किसी बड़े सुपर हीरो मूवी से कम नहीं लग रही थी। हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड को पूरी तरह मैच कर लिया था। लेकिन दोस्तों, असली रेवोल्यूशन तब आई जब इंडियन एनिमेशन ने टीवी स्क्रीन पर कदम रखा। छोटा भीम, मोटू पतलू ने दिखाया कि एक इंडियन कहानी में कितना दम हो सकता है। इन्होंने सिर्फ बच्चों को एंटरटेन नहीं किया बल्कि इंडिया के एनिमेशन इंडस्ट्री को एक मजबूत एम्पायर बना दिया। आज ये शो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में देखा जाता है। इसकी कहानी और कलरफुल एनिमेशन बच्चों के लिए इतना परफेक्ट है। इन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर कहानी देसी हो और कैरेक्टर रिलेटेबल तो पूरा वर्ल्ड हमारे पीछे चलेगा। ये है
हमारे मेक इन इंडिया का असली पावर। लेकिन कहानियाँ यहीं ख़त्म नहीं होती। आज इंडिया के नए एनिमेटर्स और स्टूडियो ऐसे 3D प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो डिज्नी और पिक्सर को टक्कर दे सकते हैं। हम ट्रेडिशनल आर्ट से शुरू हुए थे और अब हम नेक्स्ट जेन VR और 3D की तरफ बढ़ रहे हैं। भाइयों, 1957 से शुरू हुई ये सफ़र आज एक ऐसी मोड़ पर है जहां इंडियन एनिमेशन कई गुना बेस्ट बन चुका है। हमारे पास इतिहास है, टैलेंट है और सबसे बड़ी बात हमारी अपनी मिट्टी की कहानियाँ हैं। हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। कमेंट में अपने दिल की बात लिखो और अपने बचपन के दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले हमारे एनिमेशन इतिहास कितनी महान है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।